वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। अगर देखा जाए बालों की साइकोलॉजी को लेके, लोगों के बाल जब ज़्यादा झड़ता है, इवन मैं अपना बता रहा हूँ मैंने कब फेस किया, जब मुझे ना बहुत एंजाइटी हुई या मुझे थोड़ा प्रेशर लगा बिजनेस में और मैं सो रहा था और मैं ऐसे हाथ करके ऐसे सिर पर मारा, मेरे बाल हाथ में आ गए। अब एक वो चीज़ है बालों के बारे में ना, आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपके बाल झड़ रहे हैं। मुझे आज तक किसी ने बोला कि तुम्हारे बाल कम लग रहे हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे बाल कितने कम हुए पिछले 5 साल के अंदर। सो क्या ये एंजाइटी से इससे फ़र्क पड़ता है, डिप्रेशन, प्रेशर वगैरह इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है हेयर फॉल पे? हाँ जी, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, जॉब लॉस या फैमिली में कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ या फिर प्रेगनेंसी के बाद देखा गया है तो या फिर किसी भी तरह की कोई सर्जरी हो तो देखा गया है कि इट्स अ मेजर स्ट्रेसर ऑन द बॉडी। तो अभी हम हेयर साइकिल की बात कर रहे थे, तो एनाजन के जो हेयर होते हैं दे स्ट्रॉन्ग मतलब दे अंडरगो अ फास्ट ट्रांजिशन इनटू टीलोजन फेज। अभी हमने डिस्कस किया था कि एनाजन 3 साल के बाद टीलोजन में जाएगा, बट इस तरह के स्ट्रेसर इवेंट में वो जो एनाजन हेयर है वो सडनली टीलोजन में चले जाते हैं सारे के सारे। और अब सडनली टीलोजन में चले गए तो वो 2 या 3 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद या 4 महीने के बाद दे विल अंडरगो शेडिंग एंड दैट कैन क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक बिकॉज वो सारे के सारे बाल टीलोजन फेज में चले गए और वो झड़ रहे हैं। नॉर्मली हमारे स्कैल्प में 70 to 80% हेयर आर इन एनाजन फेज यानी ग्रोइंग फेज में। आप मान के चलिए अगर वो 70% एनाजन घट के 30% रह गए और वो 40% एनाजन से टीलोजन में चले गए तो किस हद तक सीवियर शेडिंग होगी। तो वो सिचुएशन होती है जो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट इमोशनल स्ट्रेस जो लोगों को हेयर लॉस देखा गया है, बट लकीली वो परमानेंट नहीं होता, वो रिवर्सिबल होता है। कोविड के बाद भी ये वाला हेयर लॉस बहुत कॉमनली देखा गया बिकॉज कोविड एवरीवन नोज दैट इट वाज अ स्ट्रेसर ऑन द बॉडी एज वेल एज कॉजिंग लॉट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंसेज ऑल्सो। तो उस वजह से पोस्ट कोविड भी जिन्होंने अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखा, इम्यूनिटी पे काम किया और ओवरऑल हेल्थ और लाइफस्टाइल को ठीक किया तो उन सबके बाल रिकवर हो गए। गॉट इट। मेरा ना इवेंट चल रहा था और हमारा बेसिकली कंसल्टिंग फर्म है, तो हम इवेंट कर रहे थे और मैं वॉशरूम में गया, ऊपर से लाइट पड़ रही थी तो मैंने देखा यार यहाँ की स्किन दिखाई दे रही है और मैं डर गया। उस दिन मुझे लगा कि यार बाल बहुत कम होते जा रहे हैं। मतलब आपके पास लोग कब आने स्टार्ट होते हैं, मतलब उनको कब रियलाइजेशन होता है कि यार मेरे बाल कम हो रहे हैं? एक बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब हमारे बाल 50% तक से कम झड़े हैं तब तक लेमैन को सामने किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपको हेयर लॉस हो रहा है। जब 50% से ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं तब स्किन दिखनी शुरू होती है। तो इसीलिए अगर आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करना है तो यस, जब आपके बाल 50% से ज़्यादा डेंसिटी में कम हो चुके हैं तब वो लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आपके बाल झड़ गए हैं। एक तो आपको ये पॉइंट समझना होगा। उससे पहले जैसे आप ब्राइट सनलाइट के नीचे खड़े हैं या ऊपर से फ्लैश लाइट है तो सी थ्रू अपीयरेंस दिखना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा स्किन तब दिखना शुरू हो जाता है जब बालों में पानी डालें या तेल लगाएं, तब स्किन दिखना शुरू हो जाता है। सो दोज आर अर्ली साइंस ऑफ हेयर थिनिंग व्हेन यू सी योर हेयर इन ब्राइट सनलाइट और ब्राइट फ्लैश लाइट या फिर आफ्टर पुटिंग वाटर और ऑयल, जैसे स्विमिंग के वक्त स्किन ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। बट जब 50% से ज़्यादा झड़ जाते हैं तब स्किन दिखनी शुरू हो जाती है। एवरीवन कैन मेक आउट दैट यू आर अंडरगोइंग बॉल्डनेस। हमारे पास लोग सब सिचुएशंस में आते हैं। जो अपने स्कैल्प और हेयर को लेके ज़्यादा विजिलेंट हैं वो अर्ली स्टेजेस में आ जाते हैं। कभी कभी किसी की फैमिली में हिस्ट्री है बट उनको बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं है, वो सिर्फ प्रिवेंशन की कंसल्टेशन के लिए आ जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि लोग अपने करियर में, अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि वो हेयर के लिए वो नहीं करते, बॉदर नहीं करते। और बट जब चीज़ें ट्रैक पे आ जाती हैं, वंस दे हैव अचीव्ड देयर गोल्स, देन दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर हेल्थ एंड देयर लुक्स ऑल्सो, एंड देन दे कम टू अस कि अब तो हमारा लाइफ में सब सॉर्टेड है, अब हम इसको ठीक करेंगे। सो वी गेट पीपल इन वेरियस स्टेजेस। ऑलराइट,